सिलेक्शन कमेटी की पावर भी चेयरमैन के पास होती है और कैप्टन बनाने की पावर भी चेयरमैन के पास होती है। इस पे भी तनकीद की जा रही है कि ये कैसे स्वाबदीद है। देखिए, जब भी टीम हारती है ना तो दो लोगों को टारगेट किया जाता है मीडिया जी। एक सिलेक्टर को, कैप्टन को कोई कुछ नहीं कहता जी, और एक चेयरमैन को। अब चेयरमैन जो है वो सिलेक्टर्स वो अपॉइंट करता है, मगर टीम सिलेक्टर्स बनाते हैं, चेयरमैन नहीं बनाता। चेयरमैन दाखिल एक दफ़ा उसने कह दिया ना कि आयशा यू आर हेड ऑफ द सिलेक्टर्स, और ये दो सिलेक्टर्स हैं, ये मैंने सिलेक्ट किए। उसके बाद देन यू मेक द टीम, फिर आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। मेरी जिम्मेदारी एज चेयरमैन नहीं रहती, मेरी जिम्मेदारी मैंने आप लोगों को लगाया। कल को कोई गड़बड़ होती है तो मैं समझता हूँ आपने सही सिलेक्शन नहीं की। जब वो करते हैं तो आप उस वक्त इशू ले, नहीं तो फिर जब वो गलत होता तो आप सैक कर दें उनको, दूसरी टीम बना लें। मगर कैप्टन जो है वो चेयरमैन लगाता है। चेयरमैन मशावरत करता है सबसे, जो मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं, उसके बाद वो कैप्टन लगाता है। कभी उसका फैसला ठीक निकलता है, कभी उसका फैसला ठीक नहीं निकलता। तो हर चेयरमैन जो है इज़ नॉट फुली नॉलेजेबल अबाउट एवरीथिंग। और जितने यहाँ क्रिकेटर्स हैं ना, सबका अपने अपनी राय है, सब बड़े स्ट्रांगली फील करते हैं अबाउट देयर पोजीशन। इसलिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगर आप जितने ज़्यादा एडवाइजर्स रखेंगे उतनी ज़्यादा एडवाइस मिलेगी। ये आपको एक फीलिंग होनी चाहिए, एक ग्रास्प होना चाहिए, एंड द चेयरमैन शुड हैव अ ग्रास्प ओवर एवरीथिंग, एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा। ताकि वो फैसला कर सके विदाउट ऑल दिस एडवाइस। मैं आपको बताऊँ, हर रोज़ आप ट्विटर देख लें, ट्विटर जितने हर बंदा अपनी एडवाइस दे रहा है। कोई कहता है उन्होंने काट दे, उन्होंने रख लो, कोई कहता है उन्होंने काट दे, सारे ही लगे हुए, उसको निकाल दो, उसको रख लो, उसको निकाल। आई थिंक द इशू इज़ फार मोर सीरियस देन दैट। वी नीड टू रीबिल्ड दिस टीम, एंड उसके लिए बड़ी सीरियस किस्म की मैनेजमेंट की आपको ज़रूरत है। ठीक है, टीम रीबिल्ड करने के लिए सीरियस मैनेजमेंट की ज़रूरत है। यह है इसका क्रक्स। हमने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से की और भी बहुत से पहलू। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू द शो। मोहसिन नकवी साहब को याद किया तो याद आया कि मोहसिन नकवी साहब जब अमेरिका के विजिट पर गए थे और फिर एक कांग्रेसमैन उनसे मुलाकात उन्होंने की जो विल्सन से, और जैसे ही वो वहाँ से निकले उन्होंने ट्वीट कर दिया फ्री इमरान खान। ट्वीट की हद तक तो ठीक है, लेकिन अब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो को ख़त लिख रहे हैं, और ये दो कांग्रेसमैन हैं जिन्होंने लेटर लिखा, जो उसमें जो विल्सन भी हैं। उन्होंने ये बात की कि आपका बड़ा अच्छा रिलेशनशिप इमरान खान साहब के साथ रहा है, मार्को रूबियो को एड्रेस कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब विक्टिम रहे हैं मैसिव जुडिशल अब्यूज़ का, और उनके ख़िलाफ़ केसेस बनाए गए, उनको सज़ा दी गई आफ्टर अ मिलिट्री कू, और उसके बाद डेमोक्रेसी पाकिस्तान में मुअत्तल हो गई, जिसकी वजह से पाक अमेरिका ताल्लुकात भी गिरावट का शिकार हो गए। अब डेमोक्रेसी रिस्टोर करने के लिए और जो वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स हैं उनके लिए यूएस को चाहिए और मार्को रूबियो को चाहिए कि वो इक़दामात करें, बातचीत करें मिलिट्री रजीम के साथ। क्या देखते हैं आप, इस खत का असर होगा? और ये मिलिट्री कू के बाद उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए, इमरान खान साहब को पाबंद सलासल किया गया। जुबान की हेरा फेरी है। जिन लोगों ने इनको ब्रीफिंग दी है उन्होंने यही कहा होगा कि इट्स लाइक अ मिलिट्री कू, इलेक्शन को रिग करना, ये करना, वो करना, ये मिलिट्री कू है। तो अब अगर हमारी तरफ से, मेरा मुराद ये गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई उनको जवाब दे तो यही कहेगा कि ये हमेशा ऐसे ही होता रहा है, कोई नई बात तो नहीं है, ये तो कू नहीं है, हमारी तो इस्टेब्लिशमेंट इज़ ऑल पावरफुल, और खान साहब ने पूरा उसका फ़ायदा उठाया था, अब उनको तकलीफ़ हो रही है, एंड सो ऑन। तो आई थिंक ये सेनेटर्स जो हैं, कांग्रेसमैन जो हैं, दे आर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड। ये वहाँ लॉबीज़ के ऊपर काम चलता है। अच्छा। और जो उनकी ब्रीफ होती है वो कर देते हैं। अब हमें नहीं पता कि इनके ऊपर किस किस्म का पीटीआई का होल्ड है, बट बेसिकली माई दिस इज़, ये डोनाल्ड ट्रंप जो करेगा वो खुद ही करेगा जो कुछ उसने करना है, और करेगा या नहीं करेगा। ये कांग्रेस में दो बंदे जो हैं ये खत लिखते हैं, इससे कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन छोटे मोटे स्टेप्स जो हैं वो वक्तन फवक्तन लिए जा रहे हैं, नौकरी मुसलसल हो रही है। वो बेसिकली टू कीप इट इन द लाइमलाइट। ये प्रॉब्लम है, ये रहना चाहिए फ्रंट पेज के ऊपर। ठीक है, ये है ख़त का मकसद। अच्छा, कुछ सवाल शामिल कर लें, कोशिश कर लें कि आज भी एक सवाल को हिस्सा बना लें। ये इंग्लैंड से रियाज खालिद साहब क्या जानना चाह रहे हैं? पिछले कई हफ्तों से पंजाब के अंदर एक बड़े पैमाने के ऊपर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, और जिसकी जद में मैंने मसाजिद को भी देखा है, बैंक्स देखे हैं, पेट्रोल पंप देखे हैं, बड़े बड़े प्लाजे देखे हैं जिन्हें गिराया जा रहा है, लेकिन उस तरह का कोई एहतजाज नहीं हुआ। जबकि बाद लोग ये भी कहते हैं कि हम यहाँ 50 साल से भी जायद हो गया, हम यहाँ रह रहे। मेरा आपसे सवाल ये है कि इसमें ज्यादातर ताजरी जद में आए, अगर इतने बड़े पैमाने के ऊपर कोई एहतजाज नहीं हुआ तो फिर क्या वजह है कि जब टैक्स का वक्त आता है तो हुकूमत ये आवाम के
आगे ये रोना पीटना शुरू कर देती है जी कि ताजर जो है वो टैक्स लगाने नहीं देते हैं, वो दुकानें बंद कर देते हैं, वो ये कर देते हैं। क्या इसमें हुकूमत की कोई मिली भगत आपको नजर नहीं आ रही है? अगर वो इतना बड़ा ऑपरेशन कर सकते हैं तो वो टैक्स लगाने में क्यों नाकाम है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट की बात है ना जी। ज़्यादातर ताजर तबका जो है ख़ुसूसन पंजाब में वो नून लीग को सपोर्ट करता है, और नून लीग बड़ी सेंसिटिव है कि ताजरों के ख़िलाफ़ कोई ऐसी कार्रवाई ना की जाए जिसके साथ वो सड़कों पे आ जाएं और दुकानें बंद कर दें और मसला बन जाए के लिए, स्पेशली लाहौर जैसे शहर में। तो एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि अगर ठेले वाले, रेहड़ियाँ वाले, छोटी छोटी दुकानों वाले जिन्होंने इनके इंक्रोचमेंट्स किए, उनको जब LDA या ये लोग उठा के बाहर फेंकते हैं तो वो क्या करें, कहाँ जाएंगे? वो इतनी बड़ी फोर्स आ जाती है, वो कहाँ जाएंगे? और वो उसी इलाके में होता है जहाँ इस किस्म के प्रॉब्लम्स हो, आवाम भी बेबस होती है। तो जब वहाँ से सफाई होती है तो कुछ ज़्यादा सिंपैथी नहीं होती है आवाम में उनके लिए, तो इसलिए दी एस्टैब्लिशमेंट इज़ एबल टू गेट अवे विद इट। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये गद्दाफ़ी स्टेडियम है लाहौर में। गद्दाफ़ी स्टेडियम के अंदर, उसके दायरे के अंदर बाहर बहुत सी दुकानें हैं, फास्ट फूड की हैं, फैशन की है, इस किस्म की दुकानें। अच्छा, वो बड़े पुराने ज़माने में जब ये बना था स्टेडियम तो उस वक़्त के वो बैठे हुए हैं। मैं क्योंकि ख़ुद रहा हूँ वहाँ, तो मैं आपको बता दूँ, वहाँ ना वो बिजली के बिल देते हैं, सारे कुछ देते हैं कुछ नहीं देते। वो सारे के सारे जो बिल्स हैं वो PCB को देने पड़ते हैं, बिकॉज मीटर्स उनके नाम PCB को आता है बिल। PCB ने आगे इनसे कलेक्ट करने होते हैं, उनको लिखते रहते हैं, वो देते नहीं। इसी तरीके के साथ इंक्रोचमेंट्स की हुई है, दुकान से बाहर निकल के जगह आगे ली हुई है, और सारे फिर मिल जाते हैं। फिर यूनियन बनी हुई है, और फिर वो उनको जब आप इविक्ट करना चाहते हैं तो आ जाके स्टे ले लेते हैं। तो मतलब टोटल केओस है। इवन PCB जैसा इदारा जो है, इनको हिलाने से जो ड्यूज़ हैं इनकी वो कलेक्ट नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है, वो यही हाई हैंडेडनेस। LDA को आ जाएं, चुक के बुलडोजर्स लेके आए, चुक बाहर सुटो इन्होंने, उसके बाद जान अदालत तो फिर देखो क्या होता है। मगर ये करते नहीं है ना। उसकी वजह ये है कि इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। लाहौर शहर है, तो अब मोहसिन नकवी साहब आए हैं, ये इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं बड़े पावरफुल हैं, सबको पता है इनके पीछे कौन खड़ा है। तो उन्होंने आके उड़ा के रख दिया, सबको निकाल दिया और कहा कि हम अब सारा नया स्टेडियम भी उसको ठीक कर रहे हैं, उसके बाद फिर नए हम लीसेस करेंगे। मगर इस पावर के साथ उन्होंने ये सब कुछ किया है। तो ये मेरे पास तो ये पावर नहीं था, इस मेरे से पहले भी जो चेयरमैन आए उनके पास ये पावर नहीं था। तो यही मसला है यहाँ ताजरों का, और यही मसला है गरीब आवाम का। गरीब आवाम को इविक्ट करना, उनके पास कोई पावर नहीं है टू प्रोटेस्ट, कोई उनके लिए खड़ा होने के लिए नहीं है। जब आती है LDA या कोई आते उड़ा के उठ फेंक देते हैं। जैसे कि अगर पंजाब गवर्नमेंट ने या किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ज़मीन लेनी है पेजेंट्स से, काश्तकारों से, क्योंकि वहाँ उन्होंने LDA के प्लाजे बनाने हैं या DHA बनानी है या कोई और काम करना है या कंटोनमेंट बनानी है, तो वो नहीं रोक सकते उनको। वो ये कानून आ जाता है कि हम ले रहे हैं, ये कीमत हमने तय की है, लेना है लो, नहीं तो बाहर निकलो, और बुलडोजर आ जाते हैं साफ़ करने के लिए। दे कांट डू एनीथिंग। तो अब ये इसी किस्म की सिचुएशन है। आप सही कहते हैं, ताजरों से टैक्स लेना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, मगर उसकी एक सियासी कीमत है, वो सियासी कीमत अदा करनी पड़ती है। वो इमरान खान ने भी वो सियासी कीमत अदा नहीं की, नून लीग ने भी नहीं की, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उन्होंने भी नहीं की। हर एक की ये कंस्टिट्यूंसीज़ हैं। तो ये आप वाली बात सही है कि अमीर के ख़िलाफ़ सोच के ही मूव करता है, स्पेशली अगर उसकी कंस्टिट्यूंसी हो। गरीबों के खिलाफ तो एक बटन दबाया उड़ा के मारा बाहर।